हड़ताल आज हर सूरत होगी। ताजिर और सनतकार डट गए। कराची के सातों सनती जोन्स ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। तमाम सुदूर का टैक्सेस और बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा। IPPs मुआहिदों पर नजरसानी करने की अपील। जौहर अली कंधारी का सनतकारों को सहूलियात फराहम करने का मुतालबा। शजील गोपलानी कहते हैं अपनी तजावीज़ दे दी, अब गेंद FBR की कोर्ट में है। FBR का ताजर दो स्कीम वापस लेने से इनकार। चेयरमैन FBR से ताजरों का वर्चुअल इजलास। मुल्क भर के ताजरों की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। ताजरों ने तजावीज़ और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। चेयरमैन FBR का मार्केट रेट पर नजरसानी का इंदिया। कहा यह नहीं हो सकता, ताकतवर से कम और कमजोर से ज्यादा टैक्स लिया जाए। इस हड़ताल का कोई फायदा नहीं है, बावजूद इसके कि ये हड़ताल हमारी नज़र में बिला जवाब है, लेकिन फिर भी जो दोस्त हड़ताल कर रहे हैं वो कर लें, क्योंकि हड़ताल के होने या ना होने से ताजिर दो स्कीम पे कोई फर्क नहीं पड़ना। हड़ताल बिला जवाब, ताजिर दो स्कीम पर फर्क नहीं पड़ेगा। चीफ कोऑर्डिनेटर ताजिर दो स्कीम नई मीर ने वाजे कर दिया। कहा कि ताजिर दो स्कीम खत्म नहीं होगी, रिटेलर्स को टैक्स नेट में आना होगा, हर ताजिर को अपने हिस्से का टैक्स देना होगा। जमात इस्लामी का भी आज मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। मोनिम जफर ताजरों के साथ मिलकर हिकमत अमली बनाने के लिए पुरज़्म। टैक्सेस की भरमार और इंडस्ट्रीज की बंदिश पर अफसोस का इजहार किया। कराची का मुकदमा लड़ते रहने का ऐलान। पाकिस्तान के अवाम से और बिलखुसूस कराची के अवाम से अपील करता हूँ कि अगर आप इन हुक्मरानों को से जान छुड़ाना चाहते हैं, शटर डाउन हड़ताल को कामयाब बनाएं, अपनी दुकानें बंद रखें, अपने खोखे बंद रखें और लोगों को भी इस बात से अवेयर करें। इंशाअल्लाह ताला कल की कामयाब हड़ताल हुक्मरानों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। जितने हमारे यूनिट्स हैं उनकी वैकेंसीज़ को हमने कैलकुलेट किया है, तो ये कोई 24-25,000 के करीब बनेगी। ख़ासतौर पे स्ट्रीट क्राइम के वो वर्कआउट करते हैं, उस पर हम कोशिश कर रहे हैं अपने एंड पे कि बेस्ट पॉसिबल पुलिसिंग करके जितना क्राइम को मिनिमाइज़ किया जाए उतना शहरियों के लिए बेहतर है। कोशिश पूरी है कि इस शोबे को सबसे बेहतर से बेहतर बनाया जाए, उसको रिसोर्सेज दिए जाएं। IG सिंध का कराची में क्राइम कम होने का दावा। गुलाम नबी मेमन का City 21 को खुसूसी इंटरव्यू। सिंध पुलिस में 25,000 नई भर्तियों की खुशखबरी सुना दी। स्ट्रीट क्राइम को शहर का सबसे बड़ा मसला करार दिया। ब्लैक कंपनी के गैर फाल होने का तासुर गलत करार दिया। बोले जालसाजों ने भर्तियों के नाम पर लोगों से पैसे लिए। स्पेशल ब्रांच ने 90 जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई की। शोबा तफ्तीश में बेहतरी के लिए कोशा है। इंसानी जिंदगी की कीमत सिर्फ 3,000 रुपए। गुलशन इकबाल में मालिक मकान और बेटे के मुबैना तशद्दुद से किराएदार कत्ल, मुल्जमान गिरफ्तार। मकतूल के बहनोई हारून के मुताबिक मालिक मकान ने किराया 3,000 बढ़ाने या घर खाली करने का कहा। एडवांस पैसे वापस मांगने पर फरीकैन के दरमियान झगड़ा हुआ। पुलिस के मुताबिक मुल्जमान इलाके में गैर कानूनी तामीरात में भी मुलविस हैं। मुल्जमान के खिलाफ SBCA में भी शिकायत दर्ज है। मानसून का धुआंधार स्पेल। शहर कायद में वक्फे वक्फे से तेज बारिश। हॉक्स बे, माड़ीपुर, शाह फैसल और शाह फैसल कॉलोनी में रिमझिम। PAF बेस, मसरूर, यूनिवर्सिटी रोड और ड्रिग रोड में अब्र रहमत। सफूरा, स्कीम 33, सुरजानी टाउन और न्यू कराची में बरसात। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, अजीजाबाद और लियाकताबाद में भी बरखा रुत। बफर जोन, करीमाबाद, एहसनाबाद और मलीर में तेज बारिश। कराची में 31 अगस्त तक मूसलाधार बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई। बिलबोर्ड्स और बिजली के खंभों से दूर रहने की हिदायत। माहीगीरों को समुद्र में ना जाने का मशवरा। कमजोर छतें और दीवारें गिरने का खदशा भी जाहिर कर दिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक कराची में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश मुतवक्का है। अगले जो 3 दिन होंगे 28, 29, 30, उसमें ज़्यादा शिद्दत की बारिश मुतवक्की है। कराची में अगर हम क्वांटिटी वाइज बात करें तो 150 से 200 मिलीमीटर के दरमियान जा सकती है ये रेंज कराची में बारिश की। मानसून से निपटने के लिए बल्दिया उस्मा कराची मुतहर। डिप्टी मेयर का शाहराहों पर पानी ना होने का भी दावा। टाउन चेयरमैन को जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की हिदायत।
सूबाई मुशीर नजमी आलम की ज़ेर सदारत रेन एमरजेंसी पर इजलास। नजमी आलम ने कहा कि शहरियों को किसी सूरत तकलीफ का सामना न करना पड़े। सिंध हुकूमत की नागाहानी सूरत हाल में हुकाम से ताउन की अपील। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि वज़ीर आला हाउस में रेन एमरजेंसी सेल कायम है। वजीर, मशीर, कमिश्नर्स मुतहरिक हैं। KMC और वाटर कॉरपोरेशन के नकासियाब के सिस्टम को बेहतर बनाया गया। महकमे एंटी करप्शन में गैर कानूनी तैनातियाँ। मुद्दत खत्म होने के बावजूद अफसरान अहम ओहदों पर बराजमान। अफसरान ने 3 साल बाद भी ओहदे ना छोड़े। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू फहीमुद्दीन मेमन का महकमे एंटी करप्शन पर राज। मोहम्मद अमीन भट्टी की मुद्दत मुलाजमत 29 अप्रैल को खत्म हुई मगर कुर्सी ना छोड़ी। मुख्तियार अली खासैली को मुतअद्दिद बार डेपुटेशन पर तैनात किया गया। एक कल्टस गाड़ी के लिए 1 माह में 8 टायर खरीदे गए। महकमा ज़राअत की ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ। टायरों पर 9,38,000 रुपए खर्च हुए। महकमे के अफसरान चेयरमैन PSC को मुतमईन न कर सके। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास की सदारत निसार खोड़ो ने की। सवाल ये होता है कि जी कोई टायर बस्ट हो तो फिर तो ठीक है, या फिर उन्होंने लिखा गलत है किताब में। अगर किताब में थोड़ा सा वजाहत के साथ लिखते तो मेरा सवाल नहीं बनता। ठीक है, 1 महीने में 8 टायर एक गाड़ी के लिए समझ में ही नहीं आता। जिला अस्पताल की पुलिस चौकी में चोरी की मोटरसाइकिलें मौजूद। मोटरसाइकिलों को कपड़ा डालकर छुपा दिया गया। जराये के मुताबिक अस्पताल से भी रोजाना मुतादिद मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं। कुछ खोलकर फरोख्त कर दी जाती हैं। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकार भी लाइल निकले। सिंध हुकूमत का मुनशियात की रोकथाम के लिए बड़ा इकदाम। कानून साजी करके एंटी नारकोटिक्स फोर्स बनाने का फैसला। सिंध असम्बली इजलास में फोर्स बनाने का बिल पेश किया जाएगा। मुजव्वज़ा कानून के मुताबिक हर जिला में मुनशियात की काश्त और फरोख्त से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी अदालतें कायम होगी। मुनशियात के इस्तेमाल पर 7 साल से 14 साल की सज़ा होगी। नशा आवर अशिया की काश्त पर 7 साल की सज़ा होगी। मुनशियात फरोख्त में इस्तेमाल होने वाली जगह भी जब्त की जाएगी। वज़ीर आला सिंध की हर जिला में सनती स्टेट कायम करने की ख्वाहिश। बोले सनती जोन कायम होने से रोजगार मिलेगा, खुशहाली आएगी। सरमायाकारों को सहूलियात मुहैया करने के लिए अथॉरिटी कायम करती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। मुराद अली शाह ने सिंध की इंतजामी और सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। रहनुमा पीपल्स पार्टी कासिम नवीद कमर ने भी पार्टी चेयरमैन से मुलाकात की। अवाम के मसाइल और इनके हल पर बातचीत की गई। महकमा तालीम सिंध में घोस्ट मुलाजमीन का इंकशाफ। डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग की मफरूर मुलाजमीन को फारिग करने की सिफारिश। महकमा तालीम के 157 मुलाजमीन के बैरून मुल्क मुंतकिल होने का इंकशाफ। इंक्वायरी के बाद गैर हाजिर और मफरूर मुलाजमीन की निशानदही की गई। महकमा तालीम ने FIA से मुलाजमीन की ट्रैवल हिस्ट्री तलब कर दी। इंटर्नशिप पर भर्ती 1340 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मुलाजमत से फारिग। महकमा स्कूल तालीम ने हुक्मनामा जारी कर दिया। सिंध हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत खत्म होने पर मुलाजमीन को फारिग किया। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए ही भर्ती होंगे। तालीमी बोर्ड में मुस्तकिल चेयरमैन। नाजिम इम्तिहानात सेक्रेटरीज की अदम दस्तयाबी। मैट्रिक और इंटर के नतायज गैर मामूली ताखीर का शिकार। मैट्रिक नतायज का ऐलान जुलाई में होना था। इंटर के नतायज का ऐलान अगस्त में किया गया। नतायज में ताखीर के बायस कॉलेजेस में दाखिले नवी के नतायज की बुनियाद पर दिए जाने लगे। जामियात में बड़े पैमाने पर खुर्द-बुर्द। कराची और खैरपुर की जामियात में 1058 मिलियन रुपए की खुर्द-बुर्द का इंकशाफ। जिनात सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा को एडमिशन फॉर्म्स की फरोख्त में करप्शन की गई। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक तलबा से वसूल फीसों में से नकद रकम निकाली गई। जामियात में रसीदों का रिकॉर्ड भी नहीं रखा गया। सिंध सेक्रेटेरिएट के छोटे ग्रेड के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। सिंध हुकूमत का मुलाजमीन का टाइम स्केल बढ़ाने का फैसला।
सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने कल इजलास तलब कर लिया। मुलाजमीन के टाइम स्केल का असर-ए-नो जायजा लिया जाएगा। मुलाजमीन की हाजिरी लगेगी अब फेस आईडी से। महकमे कॉलेज एजुकेशन का IT यूनिट को खत, 15 सितंबर तक काम मुकम्मल करने की हिदायत। 15 सितंबर के बाद फिंगरप्रिंट की शनाख्त गैर फाल हो जाएगी। कराची समेत सिंध में अफसरान की तरक्कियां और तैनातियां। डायरेक्टर जनरल वज़ीर-ए-आला इंस्पेक्शन टीम न्यास अहमद का तबादला। चीफ इंजीनियर बिल्डिंग्स हैदराबाद तैनात। मुख्तार अहमद समीजो DG रोड सेक्टर डेवलपमेंट डायरेक्टोरेट कराची तैनात। महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन के इंस्पेक्टर हनीफ अहमद की ग्रेड 17 में तरक्की। महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज के ग्रेड 18 के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जमील अहमद सांगी की ग्रेड 19 में तरक्की। सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर्स का दर्जा मिल गया। नेशनल गेम्स जनवरी या फरवरी में कराने पर गौर। वज़ीर खेल सिंध मोहम्मद बख्श महर की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। खिलाड़ियों की रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और मुख्तलिफ मकामात को सजाने से मुतालिक तफसीलात का जायजा लिया। नेशनल गेम्स के लिए सेक्रेटेरिएट KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कश्मीर रोड में कायम करने का फैसला। एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बेसबॉल, बास्केटबॉल, बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले कराने की मंजूरी। महकमा खेल के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे मेयर कराची की यकीन दहानी। स्पोर्ट्स को भी गवर्नर इनिशिएटिव प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया। गवर्नर सिंध का जनवरी में कराची मैराथन के इनेकाद का ऐलान। फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए 10 लाख रुपए की खुशखबरी सुना दी। गवर्नर हाउस में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एहसास में तकरीब। कामरान टिसोरी ने इनामात तकसीम किए। अरशद नदीम के लिए सोने का सेट का तोहफा। अरशद नदीम ने गवर्नर हाउस में जैवलिन थ्रो का मुजाहरा भी किया। बड़ी खुशी हो रही है कि माशाल्लाह वो वैसे ही इज़्ज़त दे रहे हैं कि जैसे हम पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो मेरे ख्याल में इसी तरह हर इंसान को जो है वो काम करना चाहिए ताकि हमारा जो मुल्क है वो आगे बढ़ सके। कौमी हीरो गवर्नर सिंध के IT प्रोग्राम के मोहतरम। सिटी 21 से गुफ्तगू में अरशद नदीम ने कहा कि मुझे गवर्नर हाउस खाकर बड़ी खुशी हुई। कामरान टिसोरी खेलों को फ़रोग दे रहे हैं। हौसला अफजाई पर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट का गवर्नर सिंध से इजहार तशक्कुर। एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा IT-CN नुमाइश। 17 ममालिक के 350 मंदोबीन की शिरकत। IT और टेलीकॉम सेक्टर में $50 करोड़ की सरमायाकारी मुतवक्का। IT माहिर जहारा का खवातीन को आगे आने का मशवरा। और खुशगवार मौसम का लुत्फ उठाने शहरी घरों से निकल आए। नौजवानों के चाय के ढाबों पर डेरे। गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ बरखा रुख का मजा लिया।